वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक दिन चर्चा कर रहे थे कि साधक की जो साधना है और साधक को जो करना पड़ता है वो ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है। अभी हमको प्रेम जगाना है, मित्रता लाना है, करुणा लानी है, प्रयत्न से उदार बनना है, सद्भाव लाना है, समता लानी है, सब में परमात्मा के देखने की कोशिश करनी है। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा में उसका स्वभाव हो जाता है, उसकी करुणा, उसका प्रेम सहज होता है। जैसे बीज में से अंकुर निकलते हैं, पहाड़ों में से नदियाँ निकलती हैं, वृक्षों में से फूल निकलते हैं, वो कोई प्रयत्न नहीं है। या यूं समझ लो जैसे कई लोगों को क्रोध स्वाभाविक है, काम स्वाभाविक है, लोभ स्वाभाविक है, जैसे ये सहज आते हैं ऐसे ज्ञानी के अंदर ये सहज नहीं आते, स्वाभाविक नहीं आते। हमको पहले इनसे बचने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे पूर्णता में उसका स्वभाव बनता है। इसी तरह हमें भय सहज आता है, अभय लाने की कोशिश करनी पड़ती है। चिंता आती है, निश्चिंत होने की कोशिश करनी पड़ती है। कामनाएं आती हैं, स्वाभाविक अकाम होना पड़ता है। निर्वैर होने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञानी के अंदर सहज वैर मिट जाता है, बैर पैदा ही नहीं होता। उसके लिए संतों ने उदाहरण दिया है कि ज्ञानी के अंदर ये विकार ऐसे नहीं पैदा होते हैं, ऐसे नहीं पैदा होते जैसे ऊसर जमीन में कोई चीज उपजती नहीं। ऊसर जमीन देखी होगी, जो रेहू वाली होती है, मिट्टी का रोग है, एक तरह का कोढ़, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, उसमें घास नहीं उगती, उतने एरिया में घास नहीं रहती, कोई बीज नहीं पनपते। ऐसे ज्ञानी का हृदय विकारों को पैदा ही नहीं करता। तो दुखी नहीं होना कि अभी हम ज्ञानी नहीं हैं, घबराना नहीं है। आजकल तो इनसे बड़े बड़े नहीं बच पाते, लेकिन चलो, बढ़ते चलो, चले चलो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। और इसीलिए ज्ञान के पहले अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, ये कोशिश करना चाहिए, दम्भी नहीं बनना। अदम्भित्व, अमानित्व, मान के लिए ज्यादा लालायित नहीं होना, मान को लक्ष्य बनाकर कर्म तक नहीं करना। अच्छे कर्म करना पर मान के लिए नहीं, करने लायक है इसलिए करते हैं, कोई मान मिलता है इसलिए नहीं। दान देना, सेवा करना इसलिए नहीं कि हमको इससे कुछ मिलेगा, हम मान देंगे तो तुम मान दोगे, ये भी है, ये भी निकृष्ट स्तर है। मान देने से मान मिलता है
और मान देने वाले को मान मिले और मान देने वाला मान चाहे, इसमें बड़ा फर्क है। तो अमानित्व अर्थात हमको निर्माण रहना है, प्रयत्न से निर्माण रहना है। मान की इच्छा आएगी, मान की इच्छा के लिए कुछ अच्छे काम करने का मन होगा, तो फिर सोचो मान के लिए क्यों करें, ये करने लायक है इसलिए कर रहे हैं। हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में बैठ के भक्ति का उदय होता है, इसलिए नहीं कि हमें स्वर्ग मिले, इसलिए नहीं कि अगले जन्म ये हो या हमको और कुछ चीज बदले में प्राप्त हो, नहीं। इस तरह से धीरे धीरे चित्त को शुद्ध करना है। अभी हम कर्म तो अच्छे भी करते हैं, कई लोग तो बुरे कर्म करते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बुरे कर्म करना सबसे निकृष्ट, और अपनी कामना के लिए, मान के लिए, लोभ के लिए, स्वर्ग पाने के लिए शुभ कर्म करना, यह भी सकाम शुभ कर्म है। काम तो शुभ है लेकिन कामना युक्त है। ऐसे व्यक्ति का चित्त अभी शुद्ध नहीं है और इससे शुद्ध नहीं होगा। वही अपने अलावा किसी स्वर्ग के पाने की इच्छा, किसी न किसी तरह की चित्त की मलिनता है। इसी तरह मान लो हम शरीर से अमर होने के लिए मंत्र जाप करते हैं, तो इससे चित्त शुद्ध नहीं हुआ। मान भी लें कि रोग चला जाएगा, अमर तो खैर नहीं हो पाओगे, पर फिर भी एक न विवेक आया, न चित्त की मलिनता दूर हुई कि अनित्य शरीर तो अनित्य है, ये कैसे नित्य हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रार्थना करनी। रामकृष्ण परमहंस तो ज्ञानी थे, पर उस तरह ये भी सोच लो जो पूरे ज्ञानी नहीं, भगवान के भक्त हैं, विश्वासी हैं, बहुत तर्क वितर्क नहीं आते, उनके लिए भी ये बात लागू हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस को शायद कैंसर हो गया। उनके भक्तों ने कहा आप तो सब शक्तिमान हैं, आप तो संकल्प करो ठीक हो जाएगा। कुछ भक्तों ने कहा आप तो माँ के भक्त हैं, माँ सर्वसमर्थ हैं, एक बार इच्छा करो, प्रार्थना करो, माँ ठीक कर देंगी। तो पहली बात तो कहते हैं माँ को ज्यादा पता है, मैं उनसे क्या कहूं। इसी तरह से किसी में सिद्धि है। हमने ऐसा सुना किसी संत के पैर में कीड़े पड़ गए थे और इतने ज्यादा थे कि कभी कभी झड़के गिरते थे, तो वो उठा करके फिर उस पे रख लेते थे कि ये मर जाएंगे। और दूसरा, मेरा प्रारब्ध का भोग है तो हुए हैं, भोग का क्षय हो जाए, जो किया है वो चुकता हो जाए, नए अपने को करना नहीं है। तो कितना चित्त की उच्चावस्था है। धीरे 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 तत्व ज्ञान में फिर निष्ठा हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा इमाम पुष्पिताम वाचाम, ये जो तुमने लुभावनी बातें, फूल की तरह सुगंध और खुश करने वाली बातें सुनी हैं स्वर्ग के विषय में, तुम उसी के पाने में लगे हो, उसी के पाने की चेष्टा करते हो, तुम आत्मा राम होने की नहीं। जैसे माता पिता बच्चे को मिनिस्टर बनने की, ये बनने की, धनी बनने की बात कहें, महिमा गाएं, तो उसी में रुचि हो जाती है। जैसा घर वाले संस्कार डालते हैं वैसे ही मन बन जाता है, फिर उसी के पाने में जिंदगी लगा देता है। और ये भी जानते हो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया खिलाते समय कहती थी तू दूध पी ले, तू मक्खन खा ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। अब एक चोटी बढ़ाने के प्रति प्यार पैदा हो गया कि चोटी बढ़ जाएगी। अब देखो
न वहाँ मोक्ष की बात कही, न स्वर्ग की बात कही, न रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, चोटी बढ़ जाएगी। अब एक चोटी के प्रति भाव बन गया। हम लोग जब छोटे में दूध पीते थे तो कहते थे दूध पियो तो मूछें आ जाएंगी, शुरू में सुनते थे। एक समय मूछें गर्व मानी जाती थी, अब लोग तो कहेंगे नहीं आवे तो अच्छी बनाने की झंझट मुक जाएगी। तो कृष्ण भगवान मक्खन खाते हैं, तुरंत कहते हैं आपने तो कहा था चोटी आ जाएगी, अभी तो नहीं बढ़ी, मैया कब बढ़ेगी चोटी? तुम तो कहते थे नागिन सी भुई लोटी, इतनी लंबी सांपिन जैसी होगी, अभी तो इतनी सी छोटी है, बड़ी नहीं। तो जो कुछ सुनते हैं उसी के करने की मन में प्रवृत्ति आ जाती है। जब हम सुनते हैं यज्ञोपवीत पहनना, ब्रह्मचारी रह के विद्या अध्ययन करना, तो बच्चों को आता है हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे। अब जब पिक्चर देखते हैं तो लगता है वो रास्ता ठीक, यही वाला ठीक है पिक्चर वाला। तो जिसका महत्व बुद्धि दिमाग में हो जाती है उसी में लग जाते हैं। तो स्वर्ग सुना है, वहां ये होता है, वहां ये मिलता है, सुख ही सुख है। अब अकल है नहीं, यदि स्वर्ग मिल भी जाएगा तो कितने दिन रहोगे? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होगा, स्वर्ग से फिर लौट आओगे। अब 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष मिनिस्टर रहने के लिए, विधायक रहने के लिए, सांसद बनने के लिए कितना पापड़ बेलते हैं। यदि कह दो मोक्ष के लिए ध्यान करो तो कहेंगे बाबा तुम करो। अब ये महत्व ही तो है दिमाग में। यद्यपि अभी हम निर्माण नहीं है, पर इतना मान की भूख नहीं है कि कहीं मिनिस्टर बन जाएं। स्वप्न में भी मन नहीं होता, लगता है जिनके पाप उदय हुए हों सो बन जाएं। जो कसर होगी और पूरे कर लेंगे। आप जानते हो, हमने ऐसे ही सुना कि गुरुओं ने या गुरबाणी में ऐसा बोला कि यह कहा है कि तप से राज्य मिलता है। तप सो राज और राज सो नरक। वो तो फिर आप ही मिल ही जाएगा, क्योंकि राज पाके आप कोई भगवान का भजन तो करोगे नहीं। उस गद्दी में जाकर कोई बहुत महात्मा तो हो नहीं। जो ताकत की कमी से बाकी रह गए होंगे पाप, जो अधिकार नहीं था वो मिल गया, तो जो कसर थी पूरे करोगे। तो जब पाप करोगे तो आगे तो चुनाव हारोगे ही, आगे तो मिनिस्टर बनोगे ही नहीं। लेकिन ये तो छोड़ो, अगले जन्म में भी कुछ ठीक है, ठीक होने वाला है। हाँ, नरक जाओगे, लेकिन महिमा 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 भरी। और एक कथा तुमने सुनी है कि एक कुत्ते को किसी पुजारी ने मारा या महंत ने मारा। कुत्ते को भूखा था, इधर जाए उधर जाए। विदेश में तो कुत्तों का बड़ा सम्मान है, सेवा है, व्यवस्था है। आवारा कुत्ते वहां नहीं है। अब यदि किसी को बुरा कहना हो तो हम कुत्ता कहते हैं, नहीं समझे? कुत्ते की तरह भटकता है। और विदेशों में कुत्ता नहीं भटकता, आदमी चाहे भटकता हो। वहाँ कुत्ता तो बड़े आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं, रखे जाते हैं, इलाज होता है। इतना तो आदमी की भी व्यवस्था नहीं। तो कुत्ते को किसी महंत ने या पुजारी ने मारा। अब उसको बहुत दुख हुआ, शायद उसकी मृत्यु हुई या घायल हुआ। तो उसका केस गया कि निर्दोष कुत्ते को मारा है, इसको क्या दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निर्दोष को मारा है, कुछ किया होता फिर वो पापी नहीं, भूखा था, सहज प्रवृत्ति है, इधर उधर भटक रहा था, तो मारा है, इसको क्या दंड मिले। तो जब बहुत दंड कोई देना हो तो अंत में ये लोग यही निर्णय करते हैं बहुत जगह,
और पुण्यों के फल देने के लिए भाई उसी से पूछो वो क्या चाहता है। भाई जिसने अपराध किया उसके लिए ये क्या चाहता है जिसके साथ अपराध हुआ। तो कुत्ते से ही पूछा गया कि आपको बिना मतलब इन्होंने पीटा, अब बताओ इनको आप क्या सजा देना चाहते हो महंत जी को। तो उन्होंने कहा आश्रम का महंत इसे भी बना दिया जाए। ये भाई क्यों बना दिया जाए? कहने लगे मैं भी पहले महंत था। कुत्ते ने कहा तो मैंने जो कुछ किया था उस करने के कारण कुत्ता बना हूं, सो मैं दंड पा गया। ये भी बन जाएगा महंत, आप ही कुत्ता भी बनेगा, डंडे भी खा लेगा, अपने आप फल मिल जाएगा। कई बार वरदान दिखाई पड़ते हैं पर फल मिल जाता है। तुम लोग तो सीधा श्राप देते हो, जिसको फंसाना हो वरदान दो, जिसको दुखी करना है मान दो। जितना मान दे दोगे वो उतने के बिना फिर तड़फेगा। दुखी करना है तो मान दे दीजिए, फिर उससे कम में रह नहीं सकता। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, हमने मान की कमी से बाबाओं को भी तड़पते देखा। हमारे को ये नहीं वो नहीं, बस मरना ही बाकी रह जाता है, नहीं तो कम नहीं तड़पते। इसलिए ये जो मान की इच्छा है, अपेक्षा है किसी से, आदमी को बहुत दुखी करती है। इसलिए जो सुख भोग के संस्कार हैं, मान के, धन के, पद के, काम सुख के, उसके बिना तड़फता है। आजकल तो नई एक है हीरोइन, दो हीरोइन है, एक वो जो नाचती गाती है और एक वो जो पी जाती है खाने वाली। बस अब इनके लिए मत चले। हमने ऐसे ऐसे नशे वाले तड़फते, विदेश से तक आए उसका नशा छुड़ाने, जिंदगी बर्बाद। विदेश में तो बहुत लोग बर्बाद हैं, नशे में रहते हैं। बस नशा कम हुआ कि गड़बड़। जैसे क्या होता है चैन स्मोकर है, चैन, हाँ चैन मतलब एक सिगरेट से सिगरेट, चैन गैप ना हो। ऐसे ही हमारे को एक कानपुर में मिले चैन पीने को क्या कहेंगे, ड्रिंकर, चैन ड्रिंकर। फिर पी ली, फिर पी ली, फिर पी ली, मस्त रहे। और हमको मिले तो हाथ जोड़ के कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, शांति मिल जाए। शांति नहीं है, शांति के मार्ग में ही नहीं चले। आज दुनिया जिधर जा रही है बहुत कुछ वृद्धि हुई, बहुत विकास हुआ, कई गुना विकास हुआ है अशांति का। अशांति बढ़ी है, धन भी बढ़ा है, अनुपात में धन से अशांति ज्यादा बढ़ी है, दुख ज्यादा बढ़े हैं, आत्महत्याएं ज्यादा बढ़ी हैं। क्या इस आदमी को बुद्धिमान कहें? क्या इस आदमी को ज्ञानी कहें? क्या इस आदमी को साधक कहें? बल्कि हमें लगता है जानवर के बुद्धि नहीं इसलिए नशा नहीं पीता, जानवर के बुद्धि नहीं इसलिए बहुत बेईमान नहीं है, जानवर के अकल नहीं है, इंद्रियां हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। दिमाग लगाकर इंद्रियों की पूर्ति के लिए कोई आविष्कार नहीं करते, और लड़ाई के भी आविष्कार नहीं। सींग हैं, पैर हैं, दांत हैं। चिड़ियां हैं, जानवर हैं, पैर से, पंजे से, दांत से भी जानवर लड़ते हैं। घोड़ा दांत से घोड़े को पकड़ता है। तो दांत से, चोंच से, पंजों से, पैर से, और ज्यादा से ज्यादा जिनके सींग होते हैं। और देखो जिनके होते हैं इस्तेमाल करते हैं, जिनके हैं ही नहीं क्या करेंगे? वो सिर थोड़ी लड़ाते हैं, वो सींग के कारण मारने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब भगवान ने सुरक्षा के लिए उनको दिए हैं, और तुमको सबके लिए अकल दे दी है, जो करना है करो। सब कुछ नहीं दिए, सींग नहीं दिए,
बस अकल दे दी, आप ही हथियार बना लोगे, सींग नहीं है तो बना लोगे, तो लाठी बना लोगे, बम बना लोगे, सारा आविष्कार मनुष्य कर रहा है। पर कोई राष्ट्रहित के लिए कर रहा है, राष्ट्रहित के नाम पर अपने अहंकार के लिए कर रहा है। लोकहित की बात करता है, अपने स्वार्थ के लिए मरता है। भगवान का कार्य, राष्ट्र का कार्य, आश्रम का कार्य, परिवार का भी कार्य, परिवार में भी स्वार्थी है, कहता है परिवार। आजकल तो परिवार में भी सब विघटन हो गया, कहाँ है परिवार? तो हम मुक्त हों उसके पहले धर्मात्मा हो, पहले धर्मात्मा हो, महात्मा हो, तो फिर परमात्मा। धर्मात्मा नहीं तो परमात्मा नहीं हो सकते। धर्महीन आदमी राक्षस बनता है, क्योंकि आवश्यकताएं तो जानवर की हैं, अकल साथ में है। मैंने पहले कहा कि जो चीज होती है उसका इस्तेमाल जानवर करता है, मनुष्य के पास जो नहीं होती उसका निर्माण करता है। दवाइयों का निर्माण करेगा, हथियारों का विकास करेगा, उम्र को भी लंबी करेगा। अब तो और उपद्रव है, आदमी को औरत बनाओ, औरत को फिर आदमी बनाओ। अब बने बनाए का गुजारा हो ही रहा है। अब जो आदमी है आदमी, और अब ये बीच में चेंज करने का क्या मामला है? क्या है? एक पागलपन है। और आदमी को पागल बनाया जा सकता है, जानवर जल्दी पागल नहीं होता। मनुष्य को जैसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए, गुण स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ शरीर में भी चेंज आ जाती है। मन के अनुसार शरीर बदलने लगता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में भी हमारे मन के अनुसार परिवर्तन आता है। ज्यादा हत्यारे टाइप के आदमी होते, उनकी आंखें, बोलो, हाँ, लाल होती, ज्यादा लाल आंखें। कई बार ना हो, कोई रोग हो, तो भी उसकी आंखें देख के लगता है ये कातिल आदमी है, ये हत्यारा है, हिंसक वृत्ति वाला है। वो जैसा रहो फिर वैसी। ज्यादा दुखी आदमी का स्थायी चेहरा भी फिर लटका लटका। एक संत कहते थे भुने बैंगन जैसा, प्रसन्नता ही नहीं रहती। तो हमारे मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, और उल्टा भी होता है। पहले विषयों का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है, इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इधर से शुरुआत होती है। और चूंकि विषय, इंद्रियां, मन था, बुद्धि बाद में आई, इसलिए जो बाद में आई वो इनके अनुसार चलेगी। जब भी बुद्धि आती है तो मन से प्रभावित होती है। जो मन को अच्छा नहीं लगेगा वो बुद्धि नहीं अच्छा मानेगी। आप भी देखेंगे, जो आपके मन को अच्छा लगता है उसी में आप अच्छा ही मान लेते हैं। और मन को क्या अच्छा लगता है? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है। कितनी सर्दी अच्छी लगती है ये मन पर निर्भर नहीं, तन पर, त्वचा पर। जैसे गर्मी सर्दी बस मन नकारेगा। इसी तरह आंख, नाक, कान, इनको भी सुगंध, कान को तेज स्वर नहीं, मीठा स्वर। तो जो कान को प्रिय होगा वो मन को लगेगा। तो जो हमारी इंद्रियों को प्रिय है वही मन को भाता है, और जो मन को भाता है बुद्धि उसी का समर्थन करती है। जैसे डायबिटीज वाले को भी जबान में मीठा अच्छा लगता है कि नहीं? जबान तो ही ना, तो मीठा अच्छा लगता है, और मीठा अच्छा लगता है माने मन को अच्छा लगता है। जो जबान को वही मन को, जो मन को वही बुद्धि भी कहती है कोई हर्ज नहीं, दवा खा लेंगे, मीठा भी चलने दो, रसगुल्ला भी चलने दो। फिर बहुत कई अंधे हो गए, कई के पैर काटने पड़े, कई की बुरी हालत हुई, तो फिर मन कहता है अरे सबका होता है, हमारा नहीं होगा, हम थोड़ा संभल के खाते हैं।
कोई ना कोई रास्ता बुद्धि उनके पक्ष में है। बुद्धि ये नहीं कह पाती कि नहीं खाना, और यदि निर्णय भी करे तो वो जब देख लेंगे गुलाब जामुन तो कहेगा एक दिन में क्या होता है, आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। और जब कल आ जाएंगे तो अगले कल से नहीं खाएंगे, एक दिन आगे। असल में पहले हमारी विषय से इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से मन प्रभावित होता है, मन से हमारी समझ प्रभावित होती है, और समझ से हमारा सब कुछ प्रभावित होता है। अब फिर सत्संग करने से क्या होगा? अब हमारी बुद्धि शास्त्र से प्रभावित होती है, धर्म ग्रंथों से प्रभावित होती है, और ये पाप है, ये पुण्य है, तब बुद्धि इनको आदेश देती है, नहीं ये नहीं करेंगे, पाप है। फिर भी यदि पाप पुण्य का, धर्म का संस्कार कमजोर हो तो फिर इंद्रियां जीत जाती है। इसके बाद और भी एक पक्ष है, आप ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, निर्विकल्प हो गए, फिर आए बाहर, तब फिर बुद्धि आ गई, फिर मन आ गया, फिर इंद्रियां आ गई। और इंद्रियां आएंगी, उनका स्वभाव वही है, स्वभाव नहीं चेंज हुआ। इंद्रियों का स्वभाव थोड़ी बदलता है, वो तो वही छूना, देखना, सुनना अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगता है। तो यदि समाधि में बुद्धि स्थित है उस निर्णय पर, तो ये इंद्रियों के प्रभाव की उपेक्षा कर देगी। और यदि बुद्धि पूर्ण निष्ठावान नहीं है तो इंद्रियों के कहे में चलेगी। इसलिए गीता में भी ऐसा आता है कि जैसे कोई नाव रस्से से बंधी है और नदी में है, नाव नदी में है और नाव रस्सी से बंधी है, रस्सी खूंटे से बंधी है, तो हवा पहले किसको खिसकाएगी? हाँ, ये गीता का है। हवा पहले नाव को धक्का मारेगी, जब नाव खिसकेगी तो रस्सी खींचेगी जो ढीली पड़ी थी, बंधी तो थी पर रस्सी तमाम थी, पर पहले रस्सी जितनी ढीली है चलेगी, फिर धक्का मारेगी हवा। हवा नाव को, नाव रस्से को, और रस्सा खूंटे को, और खूंटा उखड़ जाएगा, नाव बह जाएगी। इसी तरह से विषय मेरी इंद्रियों को प्रभावित करेंगे, इंद्रियां फिर मन रूपी रस्सी को खींचेंगी। जब मन रूपी रस्सी इंद्रियों के साथ खींचेगी तो बुद्धि जो खूंटे की तरह स्थित प्रज्ञ थी, समाधिस्थ थी, आत्मा में स्थित थी, साक्षी थी, वो कहेगा साक्षी फिर हो लेंगे, अभी चलो। अकर्ता और अभोक्ता, असंगता, अलिप्तता, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, तो लिप्त होने को मन करेगा, सुख में लिप्त होने लगेंगे, दुख में, सुख में। दुख में लिप्त होना नहीं चाहते, लिप्त हो जाते हैं, सुख में लिप्त भी होते हैं, लिप्त होने को राजी भी हैं। हम वहां भोग नहीं चाहते, सुखी होना ज्यादा अच्छा लगता है साक्षी होने की अपेक्षा। हम तो ये सारे पापड़ बेले हैं, साक्षी होने में कोई रस नहीं है। साक्षी होने में क्या है? कोई आनंद नहीं। इसीलिए साक्षी में टिकना कठिन हो जाता है, आनंद का आकर्षण हमें घसीटता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञानी होने की चिंता बाद में करना, पहले अपने हृदय को भक्त बना लो। अपने हृदय को किसी प्रेम में, अतीन्द्रिय प्रेम में, भगवान की भक्ति में, गुरु भक्ति में, जिससे हम निर्विषय आनंद या लौकिक आनंद से अलौकिक आनंद, विशिष्ट आनंद, विलक्षण आनंद, नाद का, प्रकाश का, गुरु का, स्मरण का, जाप का, कुंडलनी का, चक्र जागृति का यदि आनंद मिलता है तो फिर इसके बाद साक्षी हो जाओ, और साक्षी से नीचे आओ तो कुंडलनी में आ जाओ, चक्रों में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, गुरु भक्ति में आ जाओ, पूजा अर्चना में आ जाओ, कीर्तन में आ जाओ। बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं। नीचे वही चले जाएंगे जिनके पास बीच में रुकने की कोई जगह नहीं है। साक्षी स्वभाव में ध्यान में रहे
और फिर ध्यान छोड़ा, लड़ाई पे उतर आए। क्यों? मान अपमान, ईर्षा द्वेष, चित्त शुद्ध है नहीं, बाहर ही यही सत्य है, यही सब कुछ है, इसके लिए फिर चिंता करते हैं। तो अपनी आत्मा में ठहरने के लिए हम तो ठहरा सकते हैं, लेकिन यदि आप में भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, ये सोहम का दिया जला दिया और फिर बुझा दिया, और ये तक कहा कि एक बार सोहम जाना और यदि तुमने विषयों के आकर्षण में ये ज्ञान का दीप बुझ गया तो फिर दोबारा कौन जलाएगा? दोबारा उसमें स्थित होना कितना कठिन पड़ेगा, बल्कि आदत भी खराब डाल लोगे। ज्ञान ना होता तो कम से कम रहता, अभी हमें ज्ञान नहीं। जैसे कोई सन्यास ना ले, गड़बड़ी करे, तो लगेगा अभी तो हम साधु नहीं थे, सुधर सकते हैं साधु बन के। और साधु बन के यदि बिगड़े तो अब रह क्या गई जगह? अभी जो तीर्थ नहीं आते थे तो लगते थे तीर्थ जाएंगे हम निर्मल हो जाएंगे, और तीर्थ ही में कोई पाप करे तो ज्ञान की बात करने के बाद जो ज़्यादा सांसारिकता आती है, फिर उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता कि वो ठीक हो जाए। शंकराचार्य ने कहा है, किसी छत की सीढ़ी से यदि ऊपर गेंद गिर जाए सीढ़ी पर, तो जैसे बीच में रुकना बड़ा मुश्किल है, लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर जाएगी। इसी तरह से यदि एक बार निष्ठा से गिरे तो लुढ़कते चले जाओगे, फिर रुकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एकदम पहले आप प्रतिज्ञा नहीं करो। कई लोग प्रतिज्ञा ऊंची करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं छोड़ देते हैं। अब समझ लो कोई प्रतिज्ञा उनकी टिकने वाली नहीं है। किस बल से टिकेगी? उनके अंदर छोड़ देने की प्रवृत्ति आ गई है। आप संन्यास लें फिर लौट जाएं, फिर दोबारा लें फिर लौट जाएं। इस तरह से हम समझो अपने को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। इसलिए पहले आप वहां रहें, धीरे धीरे चलें। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी ऊंची बात करें। पहले आप इतने बड़े संसार में एक अपनी पत्नी बना लें बस, क्योंकि एकदम ब्रह्मचारी बनने का स्वप्न न देखें, तो ब्याह कर लें। फिर जब हो तो ब्याह, फिर आप ब्रह्मचारी बन जाएं, फिर आप सन्यासी बन जाएं, फिर आप ब्रह्म हो जाएं। धीरे धीरे पहले थोड़ा धन कमा लें, धन भी देख लें क्या लाभ मिला। जब ये लगे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, धनी तो बन गए पर तब से कोई आनंद अधिक हो गया है, कभी टटोलो, कोई बहुत सुखी हो गए नहीं। मुक्ति तो अलग बात है, सुखी भी नहीं हुए, आनंद भी नहीं बढ़ा, और ज्ञान में तो आनंदम न निरानंदम। अभी जो आनंद भी आता है वो अभी दूसरी बात है। वो ऐसा है जैसे धूप वाला आदमी छाया में बैठ जाए। धूप वाला छाया में बैठता है तो अच्छा लगता है। इसी तरह से संसार से तपे थे, इसलिए थोड़ी देर मुक्ति साक्षी होना अच्छा लगता है। और भी मैं बताऊं, स्वप्नों के कई बार उदाहरण दिए कि यदि आपको चुनाव जीतने का स्वप्न आ जाए और शोभा यात्रा निकल रही थी और माला पढ़ने शुरू हुए थे, कोई जगा दे तो जगाने वाला अच्छा नहीं लगता। मान लो अभी किसी का ब्याह हो रहा था, अभी भावनें पड़ रही थी, लड़की विदा होके भी घर तक भी नहीं पहुंची, नींद खुल गई। आपका मन करेगा पूरा ब्याह ही हो जाता, फिर घर ले ही जाते, थोड़ा पत्नी का सुख मिलता, बीच ही में नींद खुल गई। तो सुख चाहने वाला जागना नहीं चाहता, ध्यान देना। दुखी आदमी तो जागना चाहता है,
पर आनंद वाला आदमी जागना नहीं चाहेगा। सबसे ज्यादा बाधा है आनंद। तुम्हारे साक्षी होने में, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान होने में जो भोक्तापना है, जो सुख भोग की आदत है, वो तुम्हें साक्षी नहीं होने देती। उसे आनंद तो आया ही नहीं, प्रकाश तो दिखे ही नहीं, फलाना तो हुआ ही नहीं। इसीलिए पहले ये भी हो जाए। जब प्रकाश रोज होगा तब रोगे कि 1 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, प्रकाश तो होता है पर अब आनंद नहीं। पहले हमको ये होता था, अब क्रियाएं वही हो रही हैं, वो आनंद नहीं। ध्वनियां वही चलती हैं, पहले जब नाद हुआ था बड़ा आनंद आया था। पहले जब कुंडलनी जगी थी तो बहुत अभिभूत हो गए आनंद में। अब रोज क्रियाएं होती रहती हैं पर उतना अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोगों को तो शुरुआत ही उल्टी लगती है, कहते हम तो डर गए, हमको तो घबराहट हो गई कि ये क्या हो जाएगा। तो इस तरह से जिसकी बुद्धि तैयार नहीं है तो उन क्रियाओं का सुख भी नहीं मिलता। बुद्धि तैयार है थोड़ा तो इनका सुख मिलता है, पर सुख कब तक मिलेगा? जवानी नहीं टिकी, ये भीतर के अनुभव भी नहीं टिकने वाले। ये अनुभव भी, और हमारे गुरुदेव कहते तो बहुत ऊंची ऊंची बातें थे। वो कहते थे ये जो सुख की प्रवृत्ति है ये तुम्हें ज्ञानी नहीं होने देती, और ये जो भक्ति भी ज्यादा जरूरी लगती है केवल सुख भोग के कारण। चूंकि संसार का सुख भोगना ठीक है नहीं, तो भक्ति के सुख में आप टिक जाएंगे। और गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि जो भक्ति का विरोध करके जो ज्ञान में जाते हैं, तो थल के बिना जल कहाँ टिकेगा। भक्ति थल है, ज्ञान के टिकने के लिए जगह है। वहाँ आप ज्ञानी रहोगे, ज़्यादा भटकोगे नहीं, नहीं तो फिर संसार में भटकोगे। फिर आप ये कहोगे हमें ज्ञान तो स्वामी जी हो गया है पर शांति नहीं है। लो, जिस ज्ञान के बाद लोगों को कोई अशांति नहीं रहती थी, तुम्हें ज्ञान भी हो गया, साक्षी भी हो गए, आत्मा का अनुभव भी हो गया, पर टिक नहीं पाते, शिकायत हो गई। यदि आपकी भूमि पहले तैयार होती तो ज्ञान के बाद कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता, कोई साधना की जरूरत न रहती। इसीलिए इसके लिए बिल्कुल एक सच्चा शब्द का प्रयोग करते हैं, कृतोपासक और अकृतोपासक। ये मेरे शब्द नहीं है। कृतोपासक जिन्होंने पहले साधना की है, फिर ब्रह्मोपासना की है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। और अकृतोपासक जिन्होंने कोई साधन नहीं किए, गुरु के संपर्क में ज्ञान हो गया। तो जो कृतोपासक है, ज्ञान के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। पर अकृतोपासक जिसके पुराने गंदे संस्कार अभी हैं, गुरु की सन्निधि से हो गया, शक्तिपात हो गया, जल्दी समझ में आ गया, धन्यता मिल गई, लेकिन मन की तैयारी नहीं थी, उसका टिकता नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप भक्ति पूर्वक साधन करो, भजन करो, ध्यान करो, सेवा करो, मन को पहले निर्वैर बनाओ। निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव। अय अर्जुन, अय पांडव, पांडुपुत्र। यहाँ पांडव का अर्थ पांचों पांडव नहीं, पांडव तो 5 है, लेकिन सुन रहे हैं अर्जुन। इसलिए जब कहेंगे कि निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव, यहाँ हम पांडव का अर्थ करेंगे अर्जुन। अय पांडव, अय पांडुपुत्र अर्जुन, जो निर्वैर हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। मान लो घड़ा घड़े से जलता है, घड़ा घड़े में आसक्त है, उसको तुम समझाओ तुम मिट्टी हो, तुम घड़ा नहीं हो, तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत, बैर क्या है, काम वासना क्या है, तुम इसको छोड़ो। अब चित्त उसका निर्वैर नहीं है, वो इतना मजबूत है कि पहले बदला लेने की सोचेगा। साक्षी की छोड़ो, पहले हम हिसाब किताब करें कि साक्षी हो। पहले हम मिट्टी बन के, मिट्टी मानकर, घड़े का ख्याल छोड़कर काम सुख छोड़ें, बैर और लड़ाई छोड़ें,
और हम मिट्टी में स्थित हों तो कहना होगा मिट्टी में स्थित होने के लिए घड़ा मानकर जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है, काम है, द्वेष है, ये घटाओ, नहीं स्थित नहीं हो सकते। तो जब तक देह का अभिमान और देह जन्य वासनाएं, हाँ आवश्यकताएं नहीं वासनाएं, देह की जरूरतें पूरी करो पर देह के माध्यम से मन की वासना की पूर्ति नहीं करो तो तुम आत्मस्थ हो जाओगे, तो तुम आत्मा राम हो जाओगे, तुम्हें आत्मा में आराम मिलेगा। अभी हम विषयाराम हैं, आत्मा राम नहीं है। तो आत्मा राम होने की विधि मिल जाए, आत्मा राम का अनुभव भी हो जाए, पर आत्मा राम की तुलना में यदि विषयाराम ज्यादा है और ये अनुभव जल्दी होते हैं, काम सुख, देखो ध्यान सुख, राम सुख, कीर्तन सुख और मान लो स्त्री या पुरुष सुख दोनों तुलना में हो तो किधर मन जाएगा। इसीलिए एक वचन है जो बहुत पहले हमने सुना था, काव्येन हन्यते शास्त्रम, काव्येन हन्यते शास्त्रम। काव्य से कविता से काव्येन हन्यते शास्त्रम, काव्य से शास्त्र मारा जाता है। एक तरफ शास्त्र चर्चा, एक तरफ कवि सम्मेलन, उसमें मजा आएगा। तो शास्त्र काव्य से मारा जाता है। काव्यम गीतेन हन्यते, काव्य जो है गीत से मारा जाता है, संगीत से। जितना अच्छा संगीत होगा काव्य मारा जाएगा। काव्यम गीतेन हन्यते, गीतम तु स्त्री विलासेन, संगीत भी मारा जाएगा, लड़कियां नाचने आ जाएं, मिलने को मौका मिल जाए, संगीत मारा मारा फिरेगा। गीतम तु स्त्री विलासेन, स्त्री को मिलने का, बात करने का, चर्चा करने का, खेलने कूदने का मौका हो तो आप संगीत सम्मेलन में रहोगे कि उसमें जाओ। मतलब उस प्रवृत्ति को समझो। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम अपनी छोड़ो। ये किसी बाबा के लिए नहीं है, परंतु साधक को जब देखते हैं तो शास्त्र की झीनी चर्चा के बजाय काव्य। इसीलिए प्रवचनों में यदि एक चुटकुला, कविता, शेर, क्या बोलते हो, शेर, हाँ शेर, कोई हाँ अच्छा चुटकुला, फिर मजा आता है। केवल यदि शास्त्र की कथा करते रहें तो अगले दिन और कम हो जाओगे। इसीलिए साधुओं ने इसका सहारा लिया। ये नहीं कि तुम्हारा भला नहीं चाहते, अरे भी तुम आना बंद कर दो इससे आते रहो, तुम दवा खाना बंद कर दो इसलिए शहद से खाओ, चलो खाओगे तो कुछ दवा तो जाएगी। इसलिए काव्येन हन्यते शास्त्रम, काव्य के द्वारा शास्त्र कुंठित होता है, हत्या हो जाती है, बेकार हो जाता है। और गीतम गीत से काव्य मारा जाता है। हाँ, संगीत का कार्यक्रम हो बढ़िया 4-6, और उन कथाओं में भी भीड़ ज्यादा होगी जिसमें संगीत होगा। कई हमारे चेले बड़े दुखी रहते हैं हमसे। क्यों दुखी रहते हैं? लोगों के इतने लोग सुनने जाते हैं, हम चाहते हमारे गुरु जी की भी सभा हो। हमने कहा गुरु बदल जाए तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब गुरु जी बदल जाए, नाचने लगे, गाने लगे, बजाने लगे, तब तो संभव। अब न तो गला भगवान ने दे के भेजा, वो तो उनकी योजना है, क्या करें। बीच में हम चेंज भी नहीं कर सकते। न तो दिमाग वैसा दिया, न गला वैसा दिया। तो गीतम तु स्त्री विलासेन, गीत भी स्त्री के विलास से, कटाक्षों से, हाव भाव से मारा जाता है, नहीं टिकता। स्त्री विलासो बुभुक्षया, जब बहुत भूख हो, खाने को न मिलता हो,
भूखमरी पड़ी हो तो स्त्री विलास भी भूल जाता है। स्त्री विलासो बुभुक्षया, भूखमरी से विभुक्षा से स्त्री का प्यार भी मारा जाता है, स्त्री का पति से भी प्यार मारा जाता है। कब तक भूखे रहेंगे? गांधी जी ने तो ये कहा था कि भूखे के सामने हम ईश्वर की चर्चा कैसे करें, उसका पहला ईश्वर तो रोटी है। पहले तो भूख की, पेट की आग बुझनी चाहिए, ये क्रम है। तो अब आपकी कौन सी समस्या है, वो भी उन समस्याओं की दवा नहीं है, बल्कि उन समस्याओं की जिसे परवाह नहीं है वो ज्ञान में आता है। उसे केवल ज्ञान चाहिए, उसे केवल ज्ञान। धन है, धन चाहिए नहीं, शरीर स्वस्थ है, कोई दवा सिर पे हाथ रख दो मेरी टांग दुखनी बंद हो जाए। अब आधे लोग तो सिर पे हाथ रखवाने आते। इसका मतलब नहीं कि ध्यान वाले सिर पर हाथ न रखवाएं, ध्यान वाले रखाएं, पर ध्यान हाथ रखवाने के पीछे इरादा क्या है, क्या हो जाए? कुंडलनी जग जाए, कि ध्यान लग जाए, कि सुमिरन में मन लगे, कि आशीर्वाद दो ज्ञान हो जाए, कि आशीर्वाद दो पुत्र हो जाए, आशीर्वाद दो हम चुनाव जीत जाएं, आशीर्वाद दो हमारा और ये दुकान अच्छी चले, चरण डाल दो। कई बार तो हमको कभी कभी लगता है भगवान साधु काहे बन गए। हाँ, ये अपनी दुकान चलाने के लिए कढ़ीले फिरते रहते, एक एक दिन में 15 घरों पर जाओ और फिर उनकी दुकान चले इसलिए मुंह में कुछ मीठा डाल लें, हम चाहे डायबिटीज से मर जाएं। अब तुम्हारे घर इतना खा लो, ऐसे हमारे घर से ऐसे ही लौटोगे तो आशीर्वाद नहीं ना मिलेगा, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो तुम हमारा ज्ञान तो लेते नहीं, तुम हमारा भी प्रयोग अपनी दुकान चलाने में करते। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आशीर्वाद से, चरण डालने से काम हो गया तो फिर वो भक्त बन जाता है, फिर धीरे धीरे कभी कभी ज्ञान भी सुनने लगता है, जिससे प्रेम हो जाए, फिर उसकी बातें और भी सुनी जाती है, फिर उसके नखरे भी झेले जाते हैं जिससे प्रेम हो जाए। तो इसी तरह जब आपको गुरु पर विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गया, चमत्कार हो गए, आजमा लिया, तब फिर उनसे ध्यान भी सीख सकते हो, योग भी सीख सकते हो, वेदांत भी सुन सकते हो। स्वामी राम ने एक जगह कहा था विवेकानंद ने कि आप दुखी आदमी से ब्रह्म ज्ञान भी नहीं सुन सकते, लगेगा जब इसी का बेड़ा गर्क है तो हमें क्या देगा। इसलिए स्वामी राम कहते थे भगवान के भक्त को दीनहीन नहीं होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। इसलिए एक धोती पहने, आधी गले पर डाले, अब ऐसे रहते जैसे कोई बादशाह है। और उनके पीछे लगता था बादशाह स्वामी राम। आपने सुना होगा बादशाह स्वामी राम, कंगाल स्वामी राम नहीं, फटीचर स्वामी राम नहीं, बादशाह स्वामी राम। अब यदि ज्ञानी ही भड़बड़ाता फिरता हो कुत्ते की तरह तो औरों को ठिकाना क्या देगा, और क्या भरोसा करेंगे। भरोसा लायक दिखे ना। इसीलिए एक कहावत है, ज्वान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घाव रे, कीमिया कीमिया हुई भीख मांगे इनका जनपति आओ रे। कीमिया जानते हो, जो हाँ वो कुछ बना लेता है, सोना होना, हाँ जो सोना बना लेता है और अपना पैसा मांगता है। इसीलिए कीमिया कई जो होते हैं ना खिलाड़ी, वो ये नहीं कहते से पैसा दे दो, वो कहते नहीं तुम सोना दो हम दुगना करके दे देंगे। हाँ वो बढ़ाते हैं, सोना पैदा करते हैं सोने से, जैसे आदमी से आदमी, गधे से गधे, सांप से सांप। दुगना करने वाले कहते सोने से हम बढ़ा देंगे। अरे बढ़ा लेते हो तो अपने बढ़ाए वाले से देते चले जाओ, तुम्हारे है उसी को बढ़ाते जाओ, देते जाओ, बढ़ाते जाओ, देते जाओ। पर वो देना कहाँ है, तुम्हारा छीनना है। दुगना जो करना है तो लेके चला जाएगा, एक आध को पहले वापस करेगा। जब सारे शहर को विश्वास हो जाएगा कि स्वामी जी दुगना कर लेते हैं, तब फिर
15 दिन सबका इकट्ठा किया और बिना किसी का वापस किए चले गए रात को बाबा जी। अब कहते हैं एक महात्मा आए थे, हमारा सोना दुगना करें स्वामी जी, अब कोई उपाय बताओ। हमने कहा तुमने तो पहले ही कर लिया स्वामी जी से, अब हमसे क्या पूछते हो, पहले तो तुमने हमारी सुनी नहीं। तो ये सोना दुगना कराने वाले कीमिया और इसी तरह से वैद्य रोगी, एक हमारे गुरु भाई थे, उनको त्वचा का सफेद वाला रोग था, और एक लड़की थी बेचारी, उसको सफेद था। तो लड़कियों की समस्या, ब्याह की समस्या, साधु का क्या था, बना रहे बना रहे। तो वो कहते थे कई उपाय बताए, उसमें गुरु का चरणामृत भी बताया कि पियो और ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। तो हमको उसी समय शंका हुई, चूंकि हम तो साथ रहते थे, कि इनको चरणामृत से ठीक नहीं हुआ, ये अपना नहीं ठीक किया, ये बिटिया का ठीक कर रहे। सच बात है, झूठ नहीं है। गुरु जी का प्रसाद ले लो, अरे मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, समाधि लगेगी, अब और चमड़ी भी ठीक हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं, नहीं भी हो जाए तो गुरु बेकार नहीं है, इसीलिए हर गुरु ने चमत्कार का खंडन किया। हो जाए कोई बात नहीं। तो इतना मैं जानता हूं कि उस लड़की का ठीक नहीं हुआ, और हम तो पहले से ही जानते थे कि होने वाला, क्योंकि इन्होंने रोज चरणामृत लिया, गुरु जी का प्रसाद लिया, गुरु जी का भोजन नहीं, कुल्ला करने के बाद पानी तक पी लिया, जो जूठन मुंह से आई उसे भी खा लिया, और सब कुछ किए, पर वो ठीक नहीं था। तो ज्ञान जोगी वैद्य रोगी, वैद्य यदि रोगी है, विशेष करके उसी रोग का जिसके तुम्हें दवा दे रहा है, प्रश्न होगा वैद्य जी आपने नहीं खाई क्या? वैद्य रोगी और कीमिया भिखारी और सूर पीठी घावरे, जो संगठन की योजना बनाए, देश को आजाद करने की बनाए और कहे वीर हो लड़के मर जाओ, और उसके पीठ में घाव हो। भाई पीठ में कैसे लगा? पैर पे लगता, सीने पे लगता, हाथ पे लगता, पीठ पे लगा, इसका मतलब भागा होगा। सूर की पीठी में घाव हो, बहादुरी के उपदेश करे, अब मर जाएंगे, ये कर देंगे। एक हमें कहानी याद आ गई, एक नंगा, एक लूला, एक लंगड़ा जिसके पैर नहीं थे, लूला जिसके हाथ ठीक नहीं थे, नंगा जिसके कपड़े नहीं थे, अंधा जिसके आंख नहीं थी, बहरा जिसको सुनाई नहीं देता था, 5 थे। एक जगह बैठक कर रहे थे, बैठक करते में ही पता नहीं क्या सूझी, एक कहता है हमें लगता है, अंधा कहता है, अंधा कहता है हमें लगता है कोई चोर आ रहा है। तो दूसरा कहता है मुझे भी आहट ऐसी आ रही है। बहरा कहता है अंधे को दिख रहा था कोई आ रहा है, बहरा कहता है मुझे भी आहट आ रही है। तो लंगड़ा कहता है चलो भाग चले। लूला कहता है अरे मारेंगे। हाँ, लूला कहता है मारेंगे। तो नंगा कहता है यार बातों में समय बर्बाद करते हो, मिलके मुझे लुटा लोगे। तो भाई हम दूसरे को मुक्त करें, यदि मुक्त नहीं है सुमे को ज्ञान दें, ज्ञान नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते से बंधे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। उत्से अंधा आवई, इत से अंधा जाए, अंधन अंधन भेंट भाई कौन बतावे राह। रास्ता कौन बताए? तो एक उपदेशक मूर्ख, एक श्रोता मूर्ख, कौन तार दे, कौन समझा दे? समझ नाम की तो चीज नहीं है। कोई आशीर्वाद देगा, अमर हो जाएंगे, स्वर्ग पहुंचा देगा। अरे सीधा सीधा अभी आत्मज्ञ हो सकते हो, उसकी ओर प्रयत्न नहीं, स्वर्ग की बातें करते हो। एक ये भी मुझे कहानी याद आ गई कि एक
बेटा ऊपर रात को था, तारे देखता, चंद्रमा देखता, ध्रुव तारा देखता, सप्तऋषि देखता, ऐसे अध्ययन करता चला जा रहा। कहीं गड्ढा आ गया, पैर पड़ गया, गिर गया, टांग पर चोट आ गई। लौट के घर गया, माँ को बताया मेरी टांग में चोट लग गई। कहन बेटा कैसे लग गई, क्या हो गया? कह मैं नक्षत्रों की गति देखता था, देखता जा रहा था तो गिर गया। कहन बेटा नक्षत्रों की गति देखता रहा, अपनी गति नहीं देखी। अपनी गति देखना भूल गए, नक्षत्रों की देख रहे। कई राष्ट्र की गति देखते हैं, अपनी दुर्गति देखते ही नहीं। असल में तुम कुछ देखो, पहले अपने को तो समझो, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। और यदि तुम सचमुच, अब मैं कैसे बार बार वही घिसा पीटा उदाहरण दूं कि तुम मिट्टी हो तो घड़ा टूटने से मर जाओगे, ये तुम्हें क्लियर है। तुम मन नहीं हो, ये क्लियर है। तुम मन नहीं हो, तुम जागृत अवस्था नहीं हो, क्लियर है ये। इतना ही क्लियर कर लो कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये अवस्थाएं हैं, मैं इसका साक्षी आश्रय हूं। ये थोड़ी देर रही चली गई, ये थोड़ी देर रही। यदि ये बात तुमको क्लियर है, संशय रहित हो, तो तुम्हें कौन मार देगा, कौन सुला देगा, कौन दफना देगा, कौन नरक भेज देगा, सारा कल्पित है, सारा स्वप्न है तुम्हारे अलावा। एक बार इस सत्य का विचार आ जाए, एक बार इस सच्चाई को समझो, समझने में कोताही मत करो, जल्दी हाँ मत करो, जल्दी ज्ञानी मत कहो जब तक हो ना, स्पष्ट ना हो जाए। जो सचमुच जिज्ञासु हैं वो रात को पड़े रहते हैं, लगते हैं हम कहते तो हैं ब्रह्म, पर अभी हम ब्रह्म होते तो सो क्यों गए? चेतन तो कभी सोता नहीं, तुम क्यों सो गए? ये संशय करो। इंद्र सुनता है, संशय करता है। विरोचन सुनता है, संदेह नहीं करता, बस पहले दिन ज्ञानी हो गया। बैरोचन और इंद्र की कथाएं कहानी नहीं है। कुछ बैरोचन प्रकृति के लोग हैं कि पहले ही दिन सुनाया, हम ब्रह्म हो गए, गुरु ने तार दिया, और फिर भें भें करेंगे, दुखी रहेंगे, ईसारू रहेंगे, और अपने को तरा भी कहेंगे और मरते भी रहेंगे। अरे इसी का नाम तरना है कि एक आदमी की जैसी हालत तुम्हारी नहीं, तुम ब्रह्म हो। और एक तरफ इंद्र है, फिर सुन के आता है, फिर संशय होता है। उन्होंने कहा देख, ये जो आंखों में है यही ब्रह्म है। वो समझ के आ गया बैरोचन, उसी दिन जो आंखों में दिखता है ये सब ब्रह्म है, बस हो गया ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। और कई बार खंडन करने के लिए पंडित भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पर ग्रंथ ने खंडन करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ कहा कि एक का ब्रह्म कहना अज्ञानी का है, और एक ब्रह्म को जानना चाहता है। जानने के बाद जब वो ब्रह्म होता है तो वो इसमें नहीं कि मैं कहने वालों पे छुरी चलती है, जो ब्रह्म कहता है वो नास्तिक है, वो तो फलाना है। ये सब पंडितों की कथा है। ब्रह्म ज्ञानी से ऊंचा, वंदनीय, श्रेष्ठ धरती पर कोई है ही नहीं। ये जो सब ऊपरी बातें हैं, अब ये जो देहाभिमानी अपने को ब्रह्म कह रहे हैं, वो तो खुद ही ब्रह्म नहीं, खुद ही नहीं जानता, वो मर जाएगा, कैसे कहे कि मैं अमर हूं? सुनी सुनाई बात बोलता है मैं अमर हूं, सुनी सुनाई बोलता है कि सब अवस्थाएं हैं, मैं साक्षी हूं। नहीं गए तुम, चले क्यों नहीं गए, क्यों बच गए? जागृत जाने से कहां चले गए? कितने बार मैं समझाता हूं इस तरह, ऐसे समझाता हूं कि मान लो ये गांठ है, अब ये कपड़ा कहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं। अब थोड़ी देर बाद ये न रही, जागृत चली गई, अब स्वप्न आ गया। अब वो कहता है ये जो देख रहा हूं बस यही सच है, यही सच है। थोड़ी देर बाद ये चली गई, फिर जागृत आ गई, वो तो गया। भाई उसका गया, उसका आना किसमें रहा, किसके रहते रहा? यहां तो तुम समझ रहे हो, मान लो कपड़ा और गांठ ही दो ही होते तो उस गांठ को कपड़ा ही देखता, उस गांठ का परिवर्तन कपड़ा ही देखता, वो जो गया वो उसी को कि अब चला गया। तो तुम्हारे भीतर कौन है तुम्हारे अलावा जिसने स्वप्ने देखे? तुम्हारे अलावा कौन है जो स्वप्नों के जाने पर बचा? और कौन है जो जागृत आ गया? और फिर जागृत जो आया है ये तुम्हें पता है रहता नहीं,
जागृत में ये भी पता है जागृत नहीं रहता, जागृत में ये भी पता है कि सपने हुए थे, और जागृत में ये भी पता है कि सपना नहीं रहे, और जागृत में ही पता है कि नींद आई थी। सारे निर्णय करने के लिए कपड़े को जागृत अवस्था चाहिए, और यही ये निर्णय कर सकता है कि वो झूठी थी, वो झूठी थी, ये भी झूठी है जो अभी है, सिर्फ सत्य है जिसके कारण ये सब हुए। ये निर्णय करने की योग्यता स्वप्न में नहीं है। स्वप्न वाला निर्णय नहीं कर सकता कि एक जागृत था, अभी तक दिख रहा था। वो तो ये भी निर्णय नहीं करता, मरे हुए आदमी को दोबारा आया देखता है। कई पत्नी मर जाती हैं, दोबारा मिल जाती हैं पति को स्वप्न में। कई के बाप आते हैं, हमारे गुरु आ गए, और उस समय लगता ही नहीं कि नहीं आए होंगे, कैसे आ सकते हैं मरा हुआ। अकल नहीं हो तो ये भी नहीं दिमाग काम करता कि मर गए थे तो आ नहीं सकते, और आए हैं तो मरे नहीं थे, कैसे हो सकता है। पर असंभव बात स्वप्न में हो जाती है। मरे हुए का होना असंभव है, पर फिर भी असंभव बात स्वप्न में देखी जा सकती है। नशे में असंभव कल्पनाएं हो सकती हैं। अज्ञानी असंभव चीज भी देखता है। और फिर बताऊं, अज्ञानी होगे, सम्मोहित होगे, तो तुम अपने को अमर भी कहोगे और मरने को भी डरोगे। ये असंभव बात है। इसलिए सारी शक्ति लगा दो आत्मविद होने में, ब्रह्म ज्ञान में सारी शक्ति लगाओ। आप लोग भी खुद निर्णय करो। मैं अंत में कह दूं, आप जो सुनो, अभी तो निर्णय की सामर्थ्य ही नहीं है, पर धीरे धीरे निर्णय की सामर्थ्य होगी। और निर्णय नहीं कर पाए ये भी तुमको पता चलेगा कि हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे। जैसे मैं कैसे बताऊं कि इस समय मैं जानता हूं कि मैं जागा हूं, मैं भी जानता हूं जागा हूं, पर जगना नहीं रहता, स्वप्न होता है। स्वप्न नहीं रहता, नींद होती है। समझ ही नहीं आता कि उस समय मैं चेतन हूं, कैसे समझूं। तो उस समय नहीं समझूं, इस समय तो समझूं। देखो, जानवर में भी आत्मा थी, पर जानवर के शरीर में, बोलो, नहीं समझ सकते थे। ये ध्यान रखो, आत्मा तो तब भी थी, लेकिन जानवर समझ नहीं सकता, बस इतना फर्क है। बचपन में आत्मा थी, तब आपके सोचने की क्षमता नहीं थी। ऐसे सुषुप्ति में भी चेतन और आत्मा थी, पर वहां सोच नहीं सकता था, क्योंकि अंतःकरण सोया था। स्वप्न में हम एक सम्मोहित रहते हैं पूर्व अनुभवों से, और वही देखते रहते हैं। वहां सोचने की ज्यादा ताकत नहीं होती। जागृत अवस्था में ही पहले को सोच सकते हो, भविष्य को सोच सकते हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये सोच सकती है कि आगे मैं भी न रहूंगी, जो इस समय हूं नहीं रहूंगी, उस समय जो थे वो नहीं रहे, ये भी नहीं रहेगी। तो जागृत में हम सोच सकते हैं जीते जी कि नहीं रहेंगे, जीते जी सोच सकते, जागते सोच सकते हैं कि सो जाएंगे, और ये भी सोच सकते हैं कि कौन नहीं सोएगा, कौन नहीं आया, ये भी हम जागृत में सोच सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में केवल जागृत अवस्था है जो ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य है, और किसी अवस्था में और किसी शरीर में तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसा कीमती शरीर तुम्हें मिला है, और इस जागृत अवस्था में इस सत्य को जानना है। अभी हम यही समाप्त करते हैं। शेष चर्चा फिर अगली सभाओं में होगी। ओम शांति शांति शांति।